हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोरॉइड गार्डन के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे एपिसोड 33 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी ले से कह रहा था कि वो जानता था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा, और वो जो कुछ कर रहा था वो शायद सब कुछ एक नाटक था। यहाँ पे ली हंसते हुए उसे कहता है कि अगर उसे सब कुछ पता था तो वो इतना ज्यादा अग्रेसिवली क्यों रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे सी कहता है कि पता नहीं क्यों, बस ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था कि वो शांकाई को इसके बाद हमेशा के लिए खो देगा। ली उससे कह रहा था कि वो बस सी को इसी डर का एहसास दिलाना चाहता था, क्योंकि यही डर दो लोगों को एक दूसरे से बांध के रखता है। सी अब समझ चुका था कि अब वो अगर चिराग लेके भी ढूंढेगा तो भी उसे ली जैसा दोस्त नहीं मिलेगा। वो ये बात जानता था कि ली शांकाई को पसंद करता है, लेकिन इसके बावजूद अब सही मायनों में सी के मन में ली के लिए अब कोई भी जलन नहीं बची थी। जब यहाँ पे ली के इस प्लान के बारे में यन और मिंजो को पता चलता है तो उन दोनों को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, और वो ली को उन दोनों को इस प्लान में शामिल ना करने के लिए उसे काफी डांट रहे थे। लेकिन यहाँ पे ली उनसे कह रहा था कि इस प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों का इसे ना जानना ही बेहतर था। यहाँ पे इन दोनों को ये भी बताता है कि उसकी फैमिली बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से उसे कुछ वक्त के लिए यूएस जाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बिना शांकाई को कुछ बताए वहां से यूएस के लिए चला जाता है। जब तक यहाँ पे ये बात शांकाई को पता चलता है तब तक तो असल में बहुत देर हो चुकी थी, और यहाँ पे ली की फ्लाइट भी निकल चुकी थी। वो यहाँ पे एयरप्लेन को देख के जोर जोर से गुड बाय चिल्लाना शुरू कर देती है। और यहाँ पे हमें तभी थोड़ी से फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं, जो कि शांकाई ने सी के साथ अच्छे मूवमेंट बिताए थे। उसे हर वो एक पल याद आ रहा था जब शांकाई के साथ कोई खड़ा नहीं था और वो बिल्कुल अकेली थी, तब ली उसके साथ था। और यहाँ पे सी के नाराज हो जाने की वजह से शांकाई काफी ज्यादा परेशान भी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे मनाए उसे। और दूसरी तरफ यहाँ पे सी भी शांकाई से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा था। उससे दोस्त उससे पूछ भी रहे थे कि आखिर चीजें कैसे चल रही है तुम दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे सी बड़ी ही अजीब से बातें करने लगता है। और उसकी इस तरह की बातें सुन के यान और मिंजो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है। इधर कॉलेज में शांकाई सी को अपने साथ कहीं चलने के लिए कह रही थी, जिसपे सी उसे हाँ कह देता है और उसके साथ टेरेस पे चला जाता है। टेरेस पर आने के बाद यहाँ पे सी उससे पूछ रहा था कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसे वो बताने के लिए उसे यहाँ तक लेके आए। लेकिन यहाँ पे शांकाई इधर उधर की बातें करने लगती है, और सी उसे फिर से समझ जाता है कि शांकाई कुछ नहीं बोलने वाली। बट यहाँ पे शांकाई फिर भी उसे रोकती है। वो उससे गुस्से में पूछ रहा था कि आखिर क्यों शांकाई बार बार इस तरह से बिहेव कर रही है। और यहाँ पे तो शांकाई को कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था, इसलिए सी के आगे वो एक टिफिन कर देती है। और यहाँ पे सी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था कि शांकाई उसके लिए कुछ बना के लाई है खाने के लिए। यहाँ पे शांकाई सी से वॉन्जी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम सी को वॉन्जी के साथ ही देखा था, और वो तब से काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। तो उसे लग रहा था कि उसका और वॉन्जी का कुछ चल रहा है। बट यहाँ पे सी उसे साफ साफ शब्दों में कह देता है कि उसके और वॉन्जी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, और वो बस शांकाई को पसंद करता है। ये बात सुनने के बाद शांकाई सी से कहती है कि क्या वो फिर से उसे डेट करेगा। बट यहाँ पे सी उसे एकदम ही एक्सप्रेशनलेस फेस बना के उसे हाँ कह देता है। बट यहाँ पे शांकाई उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि फिलहाल इन दोनों को इस रिश्ते के बारे में सबसे सीक्रेट रखना होगा, यहाँ तक कि यान और मिंजो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे ना चाहते हुए भी सी को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे यान जियाओ से मिलने उसके रेस्टोरेंट आया था, और उसे देख के यहाँ पे जियाओ काफी खुश हो गई थी, क्योंकि हम सबको पता ही है कि यहाँ पे जियाओ का उस पे काफी बड़ा क्रश है। यहाँ पे यान जियाओ को अपने साथ कहीं चलने के लिए कह रहा था, जिसपे यहाँ पे खुशी खुशी हाँ कह देती है। और यहाँ पे हमें शांकाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर वापस आ रही थी, कि तभी यहाँ पे उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उस पे नजर रखे हुए हैं। वो जैसे तैसे यहाँ से भागते भागते मिंजो से टकरा जाती है, और उसे ये सारी बात बताते हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सी के बॉडीगार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पे मिंजो उससे कह रहा था कि उसे ये बात तुरंत ही सी को बतानी चाहिए। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो सिचुएशन सी और उसकी मॉम के बीच में और भी ज्यादा खराब हो सकती है। और यहाँ पे मिंजो को भी ये बात सही लग रही थी, और वो उससे कहता है कि सी से कुछ देर तक ये बात छुपा के ही रखो फिर। और यहाँ पे वो बात ही कर रहे थे कि बातों ही बातों में उससे बता देता है कि जियाओ इस वक्त यान के साथ उसके घर पे है, वो भी अकेली। और यहाँ पे उन दोनों के अकेले होने वाली बात सुन के शांकाई घबरा जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि यान एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है, और जियाओ तो बहुत ही ज्यादा मासूम है। और वो यहाँ पे जियाओ को किसी भी ऐसे झमेले में फंसने नहीं देना चाहती थी जिसके एंड में जियाओ ही हर्ट हो। तो वो उसे कॉल करती है और घर के अंदर घुसने के लिए मना कर रही थी, लेकिन जियाओ यान के साथ होने पे उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, और वो फोन काट देती है। इधर शांकाई मिंजो से कह रही थी कि वो
वो उसे यान के घर ले जाए। और यहाँ पे मिंजो उसकी बात मान के उसे यान के घर ले जाता है। पर घर में जाने के बाद वो उसे यान का कमरा दिखाकर कहता है कि जियाओ उसके साथ उस कमरे में अकेली है। जब यहाँ पे शांघाई उस कमरे का दरवाजा खोल के कमरे के अंदर जाती है तो कमरे में तो बिल्कुल ही अंधेरा था और यहाँ पे यान और जियाओ नहीं थे, बल्कि सी वहाँ पे कुर्सी से बंधा हुआ था। और यहाँ पे कुछ देर बाद फिर शांघाई को समझ में आता है कि ये सारा प्लान जियाओ, यान और मिंजो इन तीनों ने मिलकर इन दोनों को फंसाया है ताकि ये दोनों थोड़ी देर अकेले में वक्त बिता सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि उन दोनों को तो अभी भी लग रहा था कि ये दोनों के बीच में अभी भी झगड़ा ही चल रहा है। और असल में तो यहाँ पे जियाओ उसके साथ उसके घर गई ही नहीं थी, वो तो उसके साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे और वो एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। और यहाँ पे यान का जियाओ में इस तरह से इंटरेस्ट लेना जियाओ को काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और यहाँ पे यान जियाओ को छोड़ के उस लड़की के साथ चला जाता है और इस बात से जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन असल में उसे बुरा लगने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी डेट पे नहीं आए थे, बल्कि जियाओ तो बस यान की मदद कर रही थी ताकि सी और शांघाई अकेले में थोड़ा वक्त बिता सके। और यहाँ पे दूसरी तरफ शांघाई उस कमरे से बाहर निकलने की कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन सी तो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि ये दोनों अकेले इस कमरे में है। यहाँ पे सी शांघाई के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन शांघाई उसे ये कह के मना कर देती है कि वो अभी रेडी नहीं है। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि अगर उसने अभी उसे रेडी होने का टाइम दिया तो वो फिर से भाग जाएगी, जो कि अब की वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दोनों यहाँ पे फिर किस करते हैं और यहाँ पे सी फिर से उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता रहा था। वो उससे कह रहा था कि वो अपनी जिंदगी शांघाई के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 33 की एंडिंग होती है।